जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कणफल से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पार से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों। जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था तब उनका एक जो कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है।
तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो, वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो, वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो, वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं कि आपकी जिंदगी में सफलता पक्की आएगी। कठोर से कठोर पत्थर जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सी कोमल सी बूंद अगर लगातार गिरती है तो कुछ सालों के बाद एक पानी की कोमल सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है, सी बूंद उस कठोर से कठोर पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि पानी कितना कोमल होता है और उस पत्थर कितना हार्ड होता है। यानी निरंतरता के साथ अगर पानी की बूंद कितनी कोमल क्यों ना हो, वो लगातार कठोर पत्थर पे गिरेगी तो जब निशान छोड़ सकती है। तो आप प्रयास अगर निरंतरता के साथ करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो दिन दूर नहीं